हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के सामने अपने YouTube प्लेटफॉर्म मिस्टर रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक्स को लेकर हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, तो दो तीन क्लास में ख़त्म हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसका रिवीजन कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग जो भी बचा है उसको बहुत ध्यान से देखिए। और हमारे सभी दोस्त जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, दोस्तों आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और अपने जो भी आपके प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर आप सभी लोग शेयर करेंगे दोस्तों, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सके दोस्तों। तो आज हम चलते हैं अपने इसी क्रम में मैट्रिक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज कुछ जो स्लाइड हैं 12 संख्या है, स्लाइडों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है, और हमें इन्हीं 12 स्लाइडों को पढ़ना है। हम आज पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स और कितने 3 वेरिएबल्स में कब जो सॉल्यूशन उसका होगा दोस्तों, कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, कब आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में लेकर हम किसको देखेंगे? 2 वेरिएबल्स नंबर और 3 वेरिएबल्स नंबर को आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि कक्षा 9-10 से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें आएंगी। कक्षा 9 में रिलेटेड 10 से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको यहाँ मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगी 2 वेरिएबल्स में। किसमें दोस्तों? 2 वेरिएबल्स में। तो ध्यान देंगे इन दोनों बेटा, इसको पढ़ने के बाद 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स पढ़ने के बाद हम आइगन वैल्यू पढ़ाएंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू पढ़ाने के बाद कुछ है उसमें ट्रेसिंग है, तो उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद चैप्टर एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टीजीटी में बनने को नहीं है, इससे ज़्यादा क्योंकि है तो बेटा और भी ज़्यादा, लेकिन हम उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही देखेंगे जितनी की परीक्षा में पूछी जाए। हमें टीजीटी से मतलब है, ना कि किसी और परीक्षा से। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। आगे हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स। क्या पढ़ना दोस्तों? 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। तो 2 वेरिएबल्स में मैंने बेटा 2 इक्वेशन लिया है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन के ध्यान देंगे दोस्तों, इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कब कॉन्सिडेंट होगा, कब यूनिक होगा और कब इनफाइनाइट होगा। हमें इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है कि अगर कोई हमें 2 इक्वेशन मिल जाए दोस्तों, कोई 2 सॉल्यूशन हमें 2 इक्वेशन हमें मिलता है, उसका सॉल्यूशन कब कॉन्सिडेंट होगा, कब यूनिक होगा और कब इनफाइनाइट नंबर होगा, इसी चीज़ को हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा दोस्तों इक्वेशन है, क्या है? a1x + b1y + c1 = 0 है, a2x + b2y + c2 = 0 है। ये 2 बेटा लाइनियर्स नंबर हैं 2 वेरिएबल के। कितने वेरिएबल के? 2 वेरिएबल के लाइनियर्स नंबर हैं। तो ध्यान देंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि दोनों रेखाएं बेटा, ये दोनों रेखा है, ये दोनों लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल कब होंगी? ये दोनों लाइन्स पैरेलल कब होंगी? अगर ये पैरेलल होंगी, ध्यान समझिएगा, अगर ये पैरेलल हो जाए, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए दोस्तों? पैरेलल हो जाए, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कहीं भी किसी को कट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर कट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो कैसी लाइन है? दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। पैरेलल मतलब दोनों लाइन आपस में समांतर हैं, और दोनों लाइन समांतर होने के लिए देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइन समांतर है, क्या ये दोनों कहीं कट कर रहा है? अगर कट नहीं करेगा तो ऐसी लाइन का बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। ये पहला हो गया दोस्तों पैरेलल। सेकंड, जब इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट मतलब एक लाइन ऐसे हो बेटा, दोनों लाइन आपस में ऐसे कट करें, दोनों लाइन आपस में कट करते हैं। अगर दोनों लाइन कट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका बेटा सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होगा दोस्तों? यूनिक होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस बात से परिचित हैं आप लोग। थर्ड पोजीशन है बेटा कि जब कॉन्सिडेंट हो। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, इसको कहते हैं संरेख। हिंदी में क्या कहते हैं? संरेख। संरेख मतलब एक लाइन दूसरे पर है। जैसे कोई लाइन है दोस्तों, यही लाइन है पहली और इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन है।
इसी को कहते हैं कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब, इसी का मतलब होता है संरेख हैं दोनों लाइंस कैसी हैं। अगर बेटा दोनों लाइन संरेख हो जाए, कॉन्सिडेंट हो जाए, तो कॉन्सिडेंट होने में जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कॉन्सिडेंट का मतलब हर जगह वो टच करेगा, दोनों लाइन आपस में हर जगह क्या करेंगी, टच करेंगी, तो उस कंडीशन में बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इस बात से सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। कंडीशन देखते हैं कि बेटा कब पैरेलल होगी लाइन, कब इंटरसेक्ट करेगी और कब कॉन्सिडेंट होगी। इसकी कंडीशन है बेटा केस नंबर फर्स्ट। थोड़ा ध्यान देंगे, फर्स्ट वाली चीज़ को देखेंगे बेटा, लाइन पैरेलल कब होगी। ये जो दोनों लाइन है दोस्तों, मैंने बताया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों बेटा पैरेलल कब होंगे, ध्यान समझिएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे। पैरेलल होने का बेटा इसका कंडीशन है, क्या चीज़ ध्यान देंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब इन दोनों का अनुपात आपस में a1 और a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। लेकिन c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। लाइन कैसी होगी दोस्तों, पैरेलल होगी। और पैरेलल लाइन अगर होगी बेटा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, ठीक। आगे दूसरा देखते हैं कि जब लाइन इंटरसेक्ट करे, अभी मैंने बताया कि इंटरसेक्ट कब करेगी, दोनों एक दूसरे को जब काटेंगे दोस्तों, इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका कंडीशन क्या है कि a1 a2 का अनुपात जो है बेटा b1 b2 के अनुपात के बराबर ना हो। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। उस कंडीशन में अगर इन दोनों का अनुपात देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू दोस्तों b1/b2, अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप लोग कंडीशन बहुत ही याद रखिएगा दोस्तों। फिर तीसरा है कॉन्सिडेंट लाइन कब होगी। कॉन्सिडेंट मैंने बताया बेटा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों का अनुपात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इन तीनों का अनुपात आपस में बराबर अगर होगा तो बेटा इस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। ध्यान समझिएगा, इसके अनंत है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक दोस्तों। दोबारा इस चीज़ को देखिए, ये बेटा कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो लाइन पैरेलल कब होंगी, दो लाइन पैरेलल कब होंगी दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान समझिएगा, पैरेलल लाइन कब होगा कि जब दोनों रेखाओं क्या होंगी दोस्तों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। लेकिन इंटरसेक्ट कब करेंगे कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। फिर कॉन्सिडेंट कब होंगे, जब तीनों आपस में बराबर हो, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर हो, तो उस कंडीशन में जो लाइन्स होगी वो कॉन्सिडेंट होगी, और कॉन्सिडेंट लाइन की बेटा अनंत सोल्यूशन होते हैं। पैरेलल लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और बेटा जो इंटरसेक्ट करते हैं इंटरसेक्ट लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और कॉन्सिडेंट लाइन के अनंत सॉल्यूशन होते हैं। इस बात को आपको याद होनी चाहिए और एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। आगे चलें, क्योंकि यही चीज़ थी और इसी पे बेटा बार बार क्वेश्चन बना टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, सब जगह इसी पर क्वेश्चन बना है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सभी जगहों पर क्वेश्चन बनाया गया है इस कंडीशन से। और एक कंडीशन बेटा आप एनसीईआरटी कक्षा 9th की बुक उठाओगे, 9th की नहीं 10th में, किसमें बेटा 10th में दिया गया है लाइनर इक्वेशन, और लाइनर इक्वेशन वहाँ दिया है। उस लाइनर इक्वेशन को आप देखेंगे, दोनों लाइनर इक्वेशन है दोस्तों, वहाँ पर देखेंगे तो लाइन पैरेलल कब होती हैं, लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, और बेटा कॉन्सिडेंट कब होती हैं, वहाँ पर बताया गया है। और वहाँ से क्वेश्चन बताइए, यहाँ टीजीटी में बनाया गया है मैट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, मैट्रिक्स को लेके, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ध्यान देंगे। आगे बेटा हमारा क्वेश्चन है, आपका 2 वेरिएबल्स जो है वो समाप्त हो गया, और उसी पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे।
मैंने आपको थ्योरी पीछे पढ़ाई, थ्योरी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो हमारे साथ कि दोनों लाइंस, अगर दो लाइन है बेटा, वो पैरेलल कब होंगी? पैरेलल कब होंगी? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। अगर एक कंडीशन है तो उस कंडीशन में उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों? यूनिक होगा। ध्यान समझिएगा, इंटरसेक्ट लाइन है ना, इंटरसेक्ट लाइन कब है बेटा? इंटरसेक्ट कब करेंगे? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। तो उस कंडीशन में जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? यूनिक मिलेगा। फिर तीसरा कंडीशन है कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो उस कंडीशन में जो लाइन होती है वो कॉन्स्टेंट होती है और जो उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा दोस्तों वो कैसा होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और इसी पर हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा दो इक्वेशन दिए गए हैं और कह रहा है कि आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनकॉन्सिडेंट होगा, इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा, या इनमें से कोई नहीं, या नन होगा। इस बात को आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो हम सवाल को देखने से पहले थोड़ा से एक चीज़ बेटा कन्फर्म करना चाहते हैं। आप लोग 1 मिनट के लिए हमें टाइम देंगे, ठीक है? 1 मिनट के लिए हमें आप लोग टाइम देंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान देंगे। अगर बेटा मैं आपसे कहूँ सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बेटा सॉल्यूशन में कहूँ, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों समीकरणों की आप कंपेयर कर दीजिए बेटा, इस इक्वेशन का कंपेयर कीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाला का कीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो दोस्तों इस कंडीशन में A1 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, B1 की वैल्यू आएगी दोस्तों -1 और C1 की वैल्यू जो है 1 है। फिर यहाँ पर A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 और C2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 है। तो आप क्या सवाल में कह रहा है इसका सॉल्यूशन बताइए कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? तो इसके सॉल्यूशन को जानने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक कंडीशन फॉलो करेंगे, कोई भी कंडीशन आप लगा लीजिए। यहाँ पर कैसे लगाएंगे? ध्यान देंगे, कंडीशन लगाइए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही कंडीशन हर समय लीजिएगा और मान को रखने के बाद, वैल्यू को रखने के बाद बेटा पता लग जाएगा कि वो बराबर है कि नहीं बराबर है, सभी बराबर है, ये पता लग जाएगा। तो ध्यान देंगे, रखिए A1/A2 तो 1/1 हो जाएगा इक्वल टू B1/B2 -1/1 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1 इज़ नॉट इक्वल -1 आ रहा है। ध्यान समझेंगे, यहाँ पर 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्या 1 -1 के बराबर है? नहीं। तो एक कंडीशन आपको किसमें पढ़ाई गई है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपको किसमें पढ़ाई गई है? अभी मैंने बताया कि बेटा इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगी एक दूसरे को, और इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा दोस्तों? यूनिक होगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? यूनिक होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। इस बात से सभी लोग परिचित हैं, सारे लोग क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि TGT, LT इन सब जगहों पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया दोस्तों? मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए दोस्तों इस फार्मूले से।
यहाँ पर A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू आ गई और मैंने कंडीशन ले लिया यही और इसमें मान को रख दिया। तो मैंने देख लिया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2 है दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट अगर करेगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि LT में पूछा गया क्वेश्चन है। LT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बेटा दो इक्वेशन दिया है kx + y + 1 = 0, x + ky + 1 = 0। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू चाहिए। कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट। कह रहा है कि जो कंडीशन कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कर रहा है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की दोस्तों, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यही होना चाहिए। तभी तो क्या कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है इसका। तो यहाँ से अगर A1 की वैल्यू पूछें तो A1 की वैल्यू दोस्तों k है अपान A2 की वैल्यू 1 है इक्वल टू, यहाँ पर B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू k है और इक्वल टू दोस्तों 1 अपान C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन में हमें नंबर चाहिए तो या तो बेटा इसका इक्वल टू ये ले लीजिए, इसका इक्वल टू ये ले लीजिए, दोनों जगह से k की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम k बटे 1 = 1/1 लें तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, 1। या यहाँ ले लीजिए 1 अपान k = 1/1, तो बेटा k उधर जाएगा तो k इक्वल टू फिर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, या आप ऐसे ले सकते हैं कि k अपान 1 = 1/k, तो k का स्क्वायर इक्वल टू 1 और बेटा 1 का जो रूट होता है, 1 का जो रूट होता है प्लस माइनस दोनों में होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस 1 दोनों आएगा इस कंडीशन में। तो आंसर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेटा 1 भी दिया है, -1 भी दिया, 0 और नन। तो इसमें आंसर क्या सही होगा, इसमें आंसर क्या सही होगा, आपको बेटा ये चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि कंडीशंस जब लेंगे तो इस कंडीशन में या तो इसको लेकर इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। एक क्वेश्चन में भी आयोग ने भी इसी को राइट किया था, ध्यान समझिएगा। अगर आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो k की वैल्यू आएगी 1 और -1 दोनों आएगी। 1 और -1, या तो ऑप्शन में दिया होता 1 और -1, लेकिन इसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिया है। तो आप दो तो टिक नहीं कर सकते। आप टिक किसको करोगे बेटा, एक को ही टिक करोगे। तो जो हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों से एक ही मान प्राप्त हो रहा है, मतलब 1 प्राप्त हो रहा है। तो k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। तभी तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। 1 रखकर आप चेक कर लीजिए, 1 रखकर आप चेक करेंगे तो बेटा जो दोनों इक्वेशन होगा, थोड़ा 1 रखो तो यहाँ x + y + 1 हो जाएगा, यहाँ x + y + 1 हो जाएगा। देखो दोनों सोल्यूशन सेम हो गए हैं, दोनों इक्वेशन क्या हो गए दोस्तों, दोनों इक्वेशन सेम है 1 रखने पर। अगर इक्वेशन दोनों सेम है तो एक दूसरे पर है कि नहीं, संरेख है कि नहीं, कॉन्सिडेंट है, और कॉन्सिडेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। ए बेटा 2 वेरिएबल्स में इतने ही क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपका लिया था, आपको याद भी होना चाहिए। आप जानते हैं 2 वेरिएबल्स नंबर्स आए हुए हैं क्वेश्चन बेटा। तो आगे हम देखेंगे 3 वेरिएबल्स। आगे क्या है दोस्तों, 3 वेरिएबल्स। ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनाया गया है दोस्तों। 3 वेरिएबल्स है, किससे दोस्तों, 3 वेरिएबल्स। मैंने क्या लिया बेटा, 3 वेरिएबल्स के नंबर लिए हैं, 3 वेरिएबल्स के 3 इक्वेशन लिए हैं। a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2 × z = d2,
a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मैंने 3 इक्वेशन लिया है। कितना इक्वेशन बेटा? 3 इक्वेशन लिया है, आप लोग भी ले लीजिए। तो यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू कहें तो आप क्या बताओगे दोस्तों? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और क्या c3 लिखेंगे। अगर डेल्टा 1 की बात करें तो डेल्टा 1 में आप किसको छोड़ देते हैं बेटा? इसको छोड़ देते हैं। तो आप लेंगे पहले किसको? d1 d2 d3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 होगा। फिर जब डेल्टा 2 को लेंगे तो हम किसको छोड़ेंगे? b1 b2 b3 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 a3, d1 बीच में आ जाएगा, d1 d2 d3 और कौन आ जाएगा बेटा? c1 c2 c3 आ जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा 3 की वैल्यू क्या होगी? a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। इतना सभी लोगों को निकालना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के रूप में इसको सेट करना कितने लोगों को आता है? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जाकर जरूर बताइए कि इस इक्वेशन का 3 इक्वेशन का आप डिटर्मिनेंट सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू कौन डिटर्मिनेंट में सेट कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए दोस्तों। और एक चीज़ और, हमारे प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्र जो भी हमारे क्लास को देखते हैं, जो भी देख रहे हैं, उनसे एक मेरा कहना है कि आप लोग दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करने से, आपके वीडियो देखने से लगता है कि हमारा भी कोई वीडियो देख रहा है दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि टीजीटी में कम बच्चे, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ कि आप लोगों का रिवीज़न हो जाए। बस आप लोगों की, केवल टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आकर पहले इस क्लास को पढ़ाने से पहले दोस्तों 1 घंटे पहले मेहनत करता हूँ। पहले इसके स्लाइड को सेट करता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इन चीज़ों से डिटर्मिनेंट सेट करना आपको पता होगा दोस्तों। A1 जो 3 वेरिएबल्स, जो 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है दोस्तों, इससे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे। आगे इसमें बेटा कंडीशन है, इसमें भी अभी मैंने 2 वेरिएबल्स में पढ़ा। 2 वेरिएबल्स में नंबर कब बेटा कॉन्सिडेंट होता है, कब इंटरसेक्ट करता है, कब पैरेलल होता है, वही चीज़ हम 3 वेरिएबल्स में भी देखेंगे। ध्यान समझिएगा, वही चीज़ हम किस में देखेंगे? 3 वेरिएबल्स में देखेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, पहला केस है दोस्तों, इफ़, यदि डेल्टा की वैल्यू 0 हो। ध्यान समझिएगा, यदि डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए? पहली मैंने अभी निकाला ना, देखो ध्यान से, ये देखो निकाला डेल्टा की वैल्यू। कह रहा कि यदि इसकी वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों? 0 हो जाए। तो कह रहा है इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों यूनिक होगा। इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा और बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा। कब? जब डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? 0 आ जाए। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। फिर केस नंबर सेकंड है, कह रहा इफ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा की वैल्यू 0 हो, लेकिन उसके साथ में बेटा कह रहा है कि आपको एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा, या तो डेल्टा 1 की वैल्यू 0 हो, या डेल्टा 2 की वैल्यू 0 हो, या डेल्टा 3 की वैल्यू 0 हो। तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। जैसे पहले आपने मान लेते हैं बेटा 3 वेरिएबल्स के 3 इक्वेशंस मिले, आपने डेल्टा सेट किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। सेट करने की जरूरत नहीं, आप जान जाएंगे। अगर सेट करेंगे तो आप जान जाएंगे। जब अभी मैं एग्जांपल लूँगा दोस्तों, क्वेश्चन भी लूँगा, तो आपको पता होगा। तो ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे, आप डेल्टा पहले निकाल कर देख लीजिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर बेटा 0 आ रहा है तो आप डेल्टा 1 को भी निकाल लीजिए। अगर वो भी 0 आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप डेल्टा को निकालें और बेटा वह 0 के बराबर ना आए तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत यूनिक सॉल्यूशन पे आंसर लगा दीजिए। लेकिन केस नंबर 3 कहता है दोस्तों
कि यदि डेल्टा की वैल्यू 0 हो लेकिन डेल्टा 1 की वैल्यू 0 ना हो, डेल्टा 2 की वैल्यू 0 ना हो, डेल्टा 3, मतलब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू भी आपको चेक करनी पड़ेगी। मान लिया डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई तो बेटा दो कंडीशन बन रहा है ना, सेकंड और थर्ड। तो आप जब डेल्टा 1 को चेक करेंगे तो देखेंगे कि अगर डेल्टा 1 0 आ गया तब तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और अगर डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नंबर नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नो सोल्यूशन हो जाएगा। आपको इन दोनों कंडीशन में, जैसे आपने इसको चेक किया, डेल्टा को चेक किया बेटा, 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन, 0 आ गया तो आप डेल्टा 1 को चेक कर लीजिए, अगर डेल्टा 1 0 हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर 0 नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इस कंडीशन को आप लोग बेटा एकदम जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही नोट करके और अपने दिमाग में याद रखिए कि अगर 3 वेरिएबल्स के नंबर हैं तो बेटा कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, और कब उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन, जब आप डेल्टा को चेक करेंगे दोस्तों, तो डेल्टा अगर 0 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर डेल्टा 0 हो गया तो उसके लिए दो कंडीशन बनती है, तो फिर बेटा आपको डेल्टा 1 चेक करना पड़ेगा। डेल्टा 1 चेक करो या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, तीनों में से एक चेक कर लो। तो अगर वह 0 आ गया तब तो बेटा नो सोल्यूशन, अगर 0 आ गया तब तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और अगर 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। बेटा इसी थ्योरी पर मैंने क्वेश्चन ले रखा है। देखिए एक क्वेश्चन लिया बेटा, x + 2y + 3z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, 3x + 3y + 4z = 1। कह रहा है कि हैज सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसा होगा? ऑप्शन है इनफाइनाइट मतलब यूनिक, इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन और नन। एक क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को देने से आप क्या समझ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप डेल्टा को सेट कर लीजिए दोस्तों। सॉल्यूशन करें हम, ध्यान देंगे, डेल्टा को सेट करते हैं। किसको दोस्तों? डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो। डेल्टा अगर हमें सेट करना है तो मैंने अभी आपको बताया डेल्टा कैसे सेट होता है। क्या बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2 3 2 3 3 और 4। ये बेटा डेल्टा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? कितने लोगों को डेल्टा सेट करना आता है, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब इसका बेटा आप क्या कर लीजिए, इसका डिटरमिनेंट्स निकालिए। तो डेल्टा इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो 4 तियाँ 12 माइनस 3 दूनी 6, फिर -2, ये कैंसिल 4 दूनी 8 और माइनस 3 दूनी 6, फिर प्लस बेटा 3, तो ये कैंसिल 3 दूनी 6 और -3 त्रिक का 9। तो यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा बेटा -3 और 3 त्रिक का 9, -9। कोई दिक्कत? तो बेटा ये 6 - 13, तो ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -7 आ रहा है। क्या आ रहा दोस्तों? -7 आ रहा है। क्या 0 हुआ? ध्यान समझिए, क्या डेल्टा की वैल्यू 0 हुई? अगर 0 नहीं हुई तो दोस्तों आप क्या करेंगे? अगर 0 नहीं हुई तो आपके लिए मैंने क्या बताया, अगर 0 नहीं हुई मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसा सोल्यूशन होगा दोस्तों? इनफाइनाइट मतलब नहीं, फाइनाइट मतलब यूनिक होगा। ये सोल्यूशन जो होगा दोस्तों मैंने अभी बताया, ये यूनिक होगा। क्या होगा दोस्तों? यूनिक होगा। कितने लोगों को पता? पहला वाला ऑप्शन राइट है, पहला वाला ऑप्शन राइट है। मैंने अभी बताया कि अगर बेटा डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होती है तो यूनिक होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई तो फिर आपको डेल्टा 1 चेक करना पड़ेगा। तो डेल्टा 1 अगर चेक करेंगे, अगर वो 0 हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और अगर 0 नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। ठीक,
ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया बेटा? ये PGT 2011 का क्वेश्चन है। PGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और डायरेक्ट पूछा था कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बस छोटा सा सोल्यूशन है, आप लोग इसको याद रखिए, यूनिक होगा। यूनिक मतलब बेटा फाइनाइट सोल्यूशन यूनिक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 14 और x + 4y + 7z = 30। कह रहा है सोल्यूशन बेटा। क्या कह रहा है? सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे? डेल्टा। सबसे पहले क्या सेट करेंगे? डेल्टा। तो डेल्टा सेट करेंगे तो 1 1 1 1 2 3 और बेटा 1 4 और 7 ये सेट करेंगे। फिर इसी की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले यही निकालो बेटा, 1 निकालेंगे तो एक कैंसिल है, तो 7 दूनी 14 - 4 तिहाई 12 -1, फिर एक कैंसिल तो 7 एकम 7 -3 एकम 3 +1, फिर एक कैंसिल तो 4 एकम 4 -2 एकम 2। तो बेटा ये जो नंबर्स आएगा ये आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा दोस्तों? ये -4 आएगा और ये कितना आएगा बेटा? +2 आएगा। तो देखो 2 2 4 और -4, तो बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई दोस्तों, तो आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा? ध्यान समझेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको बेटा डेल्टा 1 भी निकालना पड़ेगा। डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा 1 आप कैसे निकालेंगे? 6 1 1 यही होगा ना? ये हो जाएगा 6 1 1, फिर 14 2 7 14, ये छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा ना डेल्टा 1 में। तो डेल्टा 1 ऐसे निकाल लो। देखो बेटा डेल्टा 1 = कैसे बेटा? ये हो जाएगा 6, ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 14 और 30, 6 14 और ये हो जाएगा 30। पहले इसको लिख लेंगे, फिर ए वाला छोड़ देंगे बेटा, इसको लिखेंगे 1 2 4, फिर इसको 1 3 7। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। इसकी वैल्यू कहाँ निकालें? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। इसकी वैल्यू हम कहाँ पे निकाल दें? अब तो आपको बेटा वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, यहीं पे कहीं निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग निकालिए, यहीं कहीं निकालनी पड़ेगी। मैं निकालता हूँ दोस्तों। ये तो बेटा एक साइड है पे। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा 1 = क्या करेंगे दोस्तों? 6, एक कैंसिल एक कैंसिल, तो 7 दूनी 14 माइनस एक कैंसिल है और फिर 4 तिहाई 12, फिर बेटा -1 लेंगे। -1 लेंगे तो एक कैंसिल एक कैंसिल, तो 14 7 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 एकम 7 दूनो 14 7 98, 14 7 98। फिर अगर 14 7 98 हो गया दोस्तों, एक कैंसिल एक कैंसिल, तो 30 3 त्रिक का 9 90, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। फिर प्लस क्या चीज़? +1 लेंगे दोस्तों, फिर 1 लेंगे तो एक कैंसिल एक कैंसिल, फिर 14 का 4 में गुणा होगा तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 14 चौका 56 माइनस दोस्तों 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू आ जाएगी क्या दोस्तों? देखो यहाँ पर 2 × 6 तो 6 दूनी 12, फिर यहाँ हो जाएगा 8 तो -8 एकम 8, फिर यहाँ पर दोस्तों आएगा -4, क्या आएगा? -4, तो हो जाएगा 12 - 12 = दोस्तों यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू भी क्या आ गई? देखिए ध्यान से, डेल्टा 1 की वैल्यू भी क्या आ गई दोस्तों? 0। मैंने डेल्टा की वैल्यू सेट की, इसकी भी वैल्यू 0 और डेल्टा 1 की वैल्यू भी 0। तो बेटा आप लोगों को क्या पता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन
इसका आंसर होगा दोस्तों, मैंने बताया है कि यदि डेल्टा 0 हो गया तो आपको डेल्टा 1 चेक करना है। अगर डेल्टा 1 भी 0 होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और अगर डेल्टा 1 0 नहीं होता है तो उस कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हुआ बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। बेटा ये एलटी में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एलटी का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक, आगे चलें, अगला क्वेश्चन। आगे भी यही क्वेश्चन है दोस्तों, यही चीज़ पूछा गया है आपको देकर, हेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों क्या निकालेंगे, 1 मिनट। सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझेंगे। 2 3 -3 3 -3 1 3 -2 -3। कितने लोगों को क्लियर है डेल्टा का मान पता है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, डेल्टा इक्वल टू दोस्तों 2 ले लेंगे तो ए कैंसिल तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस और माइनस, फिर -2 तो प्लस कितना होगा 2 होगा, फिर -3 होगा दोस्तों, ए कैंसिल तो -3 त्रिक 9 और फिर माइनस हो जाएगा 3, फिर प्लस होता लेकिन माइनस बेटा तो -3 हो जाएगा, और ए कैंसिल तो -3 दूनी 6 और माइनस से प्लस हो जाएगा 3 त्रिक 9। फिर बेटा ये आ जाएगा, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, फिर ये हो जाएगा -12 तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और माइनस प्लस हो जाएगा 36। ठीक, फिर ये हो जाएगा 3 और -3 का मल्टीप्लाई तो बेटा -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। कितने लोगों को इस बात से एकदम संतुष्टि है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो इसको आप ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 5 और माइनस कितना 9, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये 49 आएगी। डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 49 आएगी। मतलब डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। मैंने आपको बताया है कि यदि इसका सोल्यूशन बेटा डेल्टा की वैल्यू यदि 0 ना हो तो उस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होगा, जो उसका सोल्यूशन होगा डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत किसी भी बालक को बताएगा। आगे चलते हैं, 2 स्लाइड और बची है, 2 क्वेश्चन और दोस्तों, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोग बने रहिए अपनी क्लास में। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कि दोनों पीजीटी में पूछे गए, एक क्वेश्चन भी पीजीटी का है दोस्तों और पीछे वाला भी क्वेश्चन पीजीटी का है। ध्यान देंगे, कह रहा है a + x + ay = 0, y + az = 0, ax + z = 0, कह रहा हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन इन दी वैल्यू ऑफ ए। आपको बेटा a की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन कह रहा है इसका जो सोल्यूशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए और डेल्टा 1 की वैल्यू भी 0 हो जाए, यही तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दोनों वैल्यू बेटा 0 आनी चाहिए, दोनों वैल्यू कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए और डेल्टा 1 की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ए की वैल्यू पूछ रहा है इन दोनों कंडीशन में। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखें, आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेल्टा निकाल लो। क्या निकालो दोस्तों, डेल्टा। तो डेल्टा निकालोगे क्या होगा, 1a और बेटा C1 की वैल्यू तो 0 है, C1 की वैल्यू क्या है, 0 है। इस बात को ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों, a 0 है, यहाँ पर a 0 है और y की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 है और z की वैल्यू यहाँ पर a है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर a है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 है। यही बनेगा डिटर्मिनेंट। कितने लोग संतुष्ट हैं। अगर बेटा ए डिटर्मिनेंट बन रहा है तो इसी की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा इक्वल टू 1 लेंगे तो ए कैंसिल 1 का मल्टीप्लाई माइनस बेटा 0 हो जाएगा।
फिर माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए कैंसिल, इसकी ये 0 हो जाएगा और माइनस ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 0 ले लेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ए कैंसिल है बेटा 0 माइनस ए, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखो 1 बचा, यहाँ तो बेटा ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, थोड़ा ध्यान दो, माइनस माइनस से हो गया प्लस, और ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस कंडीशन में बेटा ए का क्यूब इक्वल टू आएगा -1। क्या आएगा दोस्तों, -1। और ए की क्यूब अगर -1 आ रहा है, ध्यान देंगे, अगर ए की क्यूब -1 आ रहा है तो बेटा जो ए की वैल्यू होगी वो -1 ही होगी। वो क्या होगी दोस्तों, -1 होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। कितने लोग संतुष्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम ही राइट आंसर है। आप लोग इस बात को समझिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितने लोग क्लियर हैं, कह रहा है कि ए के क्यूब, देखो 1 प्लस ए क्यूब आ गया, तो बेटा ए के क्यूब इक्वल टू -1। तो अगर -1 का क्यूब निकालेंगे तो -1 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -1, क्योंकि देखो ध्यान से, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, एक जोड़ा बनेगा तो बेटा -1 ही तो निकल कर आएगा। आप मल्टीप्लाई 3 बार इसको कर सकते हैं तो ए की वैल्यू -1 आएगी। यही इसका राइट आंसर था दोस्तों। इतना ही छोटा क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया एक क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, किसी भी बालक को कोई समस्या हो बेटा बताइए। बहुत ही मेहनत के साथ इस क्लास को लिया जा रहा है दोस्तों। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, जितना भी हो सके अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक। अगला लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बेटा पीजी टीम भी पूछा गया और पीसीएस एग्ज़ाम में भी पूछा गया। 14 तारीख को पीसीएस एग्ज़ाम है। मैथ्स वाले बच्चे जो मैथ लिए हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। ध्यान देंगे, इफ़ द इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, कह रहा है हैज़ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन देन दी पॉजिटिव वैल्यू आपके, देन दी पॉजिटिव वैल्यू आपके। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, कितने बच्चे इस चीज़ से क्लियर हैं बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब होगा दोस्तों, कह रहा है कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो यूनिक होगी, और 0 हो जाए और 0 ना हो जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, है ना। क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो आप बेटा क्या निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, आप डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए, बस वहाँ से के की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। तो देखिए सोल्यूशन देखिए फटाक से, फटाक सोल्यूशन देखिए। आप डेल्टा को क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। डेल्टा को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस के और बेटा -2, फिर यहाँ पर के, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 1 1 और -1। सोल्यूशन निकालिए। तो बेटा 1 ले लेंगे, ए कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। ए कैंसिल, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर बेटा प्लस होता है लेकिन ये हो जाएगा -2, तो ए कैंसिल, एक का के में, तो के और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। कितने लोग यहाँ से क्लियर हैं। आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये बेटा हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के माइनस के, तो हो जाएगा -k का स्क्वायर, और दोस्तों ये हो जाएगा प्लस के, यहाँ हो जाएगा -2k और -2, माइनस क्या हो जाएगा 2, तो -2 से +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -k का स्क्वायर, और बेटा इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये -k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। कितने लोग क्लियर हैं, ये डेल्टा की वैल्यू -k हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर -k हो गया
तो अगर माइनस के हम बाहर ले लें, क्या ले लें दोस्तों, माइनस के अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा के और प्लस क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। तो यहाँ से एक तो के की वैल्यू क्या आ जा रही दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तो के बच रहा है दोस्तों, कहीं पे कोई सॉल्यूशन गलती, अगर कहीं पे कुछ गलती हुई हो तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है कहीं पे गलती हुई है। यहाँ देखो 1 माइनस के, सॉरी, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सही तो लिया गया है, हैं? ओहो ओ बेटा, सॉरी, क्वेश्चन ही थोड़ा से मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है दोस्तों। एक बार इसको दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन मिसप्रिंट मैंने लिखा है यहाँ पर बेटा, ये 2 है, यहाँ पर ये क्या है, 2 है, तो डेल्टा इक्वल टू ये होगा 1 माइनस के, और ये बेटा 2 नहीं है, z है, सॉरी, ये है z, थोड़ा ध्यान देंगे, ये है z। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आएगी, क्या आएगी, इसकी वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ पर k है, यहाँ पर क्या है, k -1 और -1, अब सही है। और फिर यहाँ पर है दोस्तों 1 -1, अब निकालिए वैल्यू बेटा, ये बेटा 2 नहीं था, ये z था, ध्यान देंगे, 1 ए कैंसिल, तो हो जाएगा 1 और ये बेटा +1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस के, ए कैंसिल तो माइनस के, फिर इसका +1 हो जाएगा दोस्तों, सही है। फिर यहाँ पर प्लस होता है तो -1 हो जाएगा, ए कैंसिल तो के, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कीजिए बेटा, ये 2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा के का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा के, प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस के और बेटा -1, तो के से क्या के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बेटा 1 माइनस के का स्क्वायर, 1 माइनस के का स्क्वायर, इसलिए के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे, इसलिए के स्क्वायर, ध्यान देंगे यहाँ से, इसलिए आ जाएगा, ध्यान देंगे, के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और बेटा के इक्वल टू +-1, के इक्वल टू +-1, इसलिए के की वैल्यू बेटा एक -1 होगी और एक 1 होगी, अर्थात जो आपका आंसर होना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, -1 और 1। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक z था बेटा, इसीलिए क्वेश्चन गलत आ रहा था आंसर, ये क्या है दोस्तों, ये z है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही k की वैल्यू आपको निकालनी थी, और k की वैल्यू जो होगी बेटा -1 और 1 होगी। ये PGT में और PCS एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको कल बेटा कुछ ट्रिक एडजॉइंट मेथड जो कि IIT में पूछे जाते हैं, एडजॉइंट मेथड और प्लस रैंक मेथड है ना, लेकिन रैंक मेथड आपको नहीं देखना है TGT में, रैंक मेथड को आप टच ही मत कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। केवल आपको क्या चीज़, ट्रिकी कुछ चीज़ें देखनी है और एडजॉइंट मेथड देखना है, तो इन्हीं दोनों को आप देख कर जाइए TGT PGT में। अगर आप बेटा रैंक मेथड में घुस गए तो रैंक मेथड बहुत ही टफ है और उसमें बहुत ही टाइम टेकिंग है, एक क्वेश्चन फिर भी आएगा तो बेटा जो छोटे क्वेश्चन दे जाएंगे वही बड़ा क्वेश्चन देगा, तो टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको टच ही मत करिए TGT में। अगर PGT देना है तो टच कर लीजिए, लेकिन बेटा TGT में तो एकदम कस्टई रैंक मेथड को टच नहीं करते। आगे हम पढ़ाएंगे आपको सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट मेथड से होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आपको हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए और इस क्लास को देखते रहिए, जितना भी 1-2 बार बेटा ये जितने क्वेश्चन आज मैंने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन TGT PGT के आए हुए क्वेश्चन हैं और आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए।
आप रिवाइज इसको बार बार 1-2 बार देख लीजिए, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी दोस्तों। और जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे आपको कल अपने ही टाइम हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बेटा हमारी क्लास को देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।